हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अगेन टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा चैनल है ब्रेसेस जर्नी के ऊपर मेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में रहता है सेट हुआ हुआ कि हमारे कितना टाइम लगेगा हमारे ब्रेसेस जर्नी में। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। एक्चुअली जो मेरे खुद की ब्रेसेस जर्नी है, वैसे मेरे को डॉक्टर्स ने जो एडवाइस दिया था वो ये था स्टार्टिंग में कि 1 से 1.5 ईयर आपको लगेंगे। बट वो जो मेरा आजकल लॉकडाउन की वजह से और ये सब चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, ये पैंडेमिक जो चल रहा है, इसकी वजह से मेरे ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगेगा मे बी। बट आई होप सो कि 1.5 ईयर में मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करूँगी कि जो ये ब्रेसेस जर्नी है, जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है, वो कितना एग्जैक्टली कितना टाइम आप लोगों का लेता है। ये हर कोई क्वेश्चन करता है मैम कि हमारे, क्योंकि हम लोगों को ऐसा होता है कि जब हम लोग ब्रेसेस लगवा देते हैं तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा मीन्स इस चीज़ के लिए टेंशन हो जाते हैं कि हमारे ब्रेसेस जर्नी में कितना टाइम लगने वाला है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि जितना जल्दी हो जाए या इतना जल्दी हट जाए तो बहुत अच्छा है, बेटर है। ये मेरे खुद के केस में ऐसा हुआ है कि मैं अभी भी इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो गई हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी ये ट्रीटमेंट फिनिश होगा मेरे लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कि सब लोगों को वैसे फेस करने से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं हर किसी के साथ, तो ये भी मेरे साथ भी यही केस है एग्जैक्टली सेम। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम लोग ब्रेसेस जर्नी में आते हैं तो क्या होता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे वो हो जाता है टाइम पीरियड। बट ऐसा है कि जो आपको एडवाइस करते हैं टाइम पीरियड उतना ही लगता है। अगर आपकी सिटिंग सेम चल रही हैं, आप अगर हर अपॉइंटमेंट में आप लोग जा रहे हैं और एक आप लोगों की ब्रैकेट्स अगर नहीं निकल रहे हैं, तो इस केस में आप लोगों का टाइमिंग सेम रहता है जो डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है वो। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि मोस्टली जो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 1 ईयर, अप्रॉक्स 1 ईयर या उससे थोड़ा कम ही लगेगा। तो वो केसेस ये होते हैं कि या तो आप लोगों के टीथ में स्पेसिंग इतनी ज़्यादा है, मीन्स आप लोगों के टीथ बहुत गैप में है, मीन्स 1 to 1 गैप, इतना गैप होगा, मैं आपको यहाँ पिक्चर्स दे दूँगी वो गैप। तो एक तो स्पेसिंग आपकी बहुत ज़्यादा है और उसमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है सेट होने में और आपके एक्सट्रैक्शन नहीं हुए हैं, तो इस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर आपको लगेगा, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और सेकंड केस इसी में ही 1 ईयर से अंडर में जो आता है, 1 ईयर से नीचे जो टाइमिंग लगता है, सेकंड केस है क्राउडिंग। ज़्यादा किसी की क्राउडिंग ज़्यादा है, आगे पीछे दांत हैं। क्राउडिंग मीन्स आगे पीछे, जैसे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं या आगे पीछे हो रखे हैं, वो सेट करने हैं सिर्फ, तो उसमें आपका टाइमिंग बहुत कम लगता है। 1 ईयर ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्स लगेगा, बट इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपके एक्सट्रैक्शन वाला केस है, सेकंड केस जो आता है वो एक्सट्रैक्शन वाला केस आता है। एक्सट्रैक्शन वाले केस में क्या होता है कि जैसे ही आप लोगों के टीथ एक्सट्रैक्ट होते हैं तो उसमें आप लोगों को पता ही है कि टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, क्योंकि टीथ निकले हैं, वो स्पेस कवर करनी है, उतना हमारे बोन्स को मूवमेंट देनी है, टीथ को मूवमेंट देनी है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो 1.5 ईयर लग ही जाते हैं। तो मेरे केस में भी यही था कि मेरे टीथ का जो डायरेक्शन था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे को थोड़े टीथ थे मेरे। फिर क्या था, टीथ थोड़े आगे होने की वजह से थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने हैं उनको, तो 2 टीथ एक्सट्रैक्ट करें ऊपर के, 1 टीथ एक्सट्रैक्ट करें मेरा नीचे का ये वाला। फिर उसके बाद मेरा एक मोलर टीथ मैंने आपको बताया था कि मेरा निकला हुआ है, उसी रीज़न से वो दूसरा टीथ जो मेरा 4 टीथ निकलने थे तो वो नहीं निकाला उन्होंने, तो वो उसमें एडजस्ट करेंगे। तो इस वजह से मेरा टाइमिंग 1.5 ईयर डॉक्टर्स ने बोला है। तो ये इसी केसेस में मोस्टली रहते हैं 1.5 ईयर। जो थर्ड केस है आप लोगों का जिसमें 1.5 ईयर से ऊपर टाइम लगता है, वो केस वो रहते हैं जिनके टीथ अंदर से जिसको बोलते हैं डबल लेयरिंग टीथ रहते हैं, मीन्स एक के ऊपर एक दांत दूसरा हो रखा है, तो उसमें रिमूवल होगा टीथ का, उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा टाइमिंग के साथ प्रोसीजर लगेगा। वो केसेस में आपका 2 ईयर लग जाता है अप्रॉक्स। और उससे ज़्यादा जो आगे जो टाइमिंग लगता है वो केस ऐसे रहते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टीथ में प्रॉब्लम आ रखी है,
या जिनके टीथ में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, ऊपर से उनके टीथ अंदर से दूसरे आए हुए हैं, मैं आपको फ़ोटोज़ दूंगी, वो केसेस में ही अप्रॉक्स 2 से 3 ईयर लग जाते हैं, बट मोस्टली केसेस 1.5 ईयर से लेकर 2 ईयर तक कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपके ऑर्थोडेंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, आपका हर टाइम पे आपका अपॉइंटमेंट मंथली ले रहे हैं, आपके ब्रैकेट्स नहीं निकल रहे हैं, आपके टीथ में एक्सट्रैक्शंस बहुत अच्छी हैं, मीन्स आपके टीथ में मूवमेंट बहुत अच्छी चल रही है। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो है कि आपकी एज बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। मीन्स अगर आपकी एज 30 से ऊपर चली जाती है या 25 से ऊपर है तो वो केस में आपके टीथ में टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगने लग जाता है, क्योंकि आपके मसूड़े, आपके बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं, और जितना एज आपकी कम रहेगी उतना आपका प्रोसीजर बहुत अच्छा और बहुत जल्दी चलेगा। तो मेरे केस में ऐसा है कि आई एम 27, तो मेरे केस में ये हो चुका है कि अब मेरे टीथ और बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा मूवमेंट में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इस मूवमेंट को टाइम लगने की वजह से भी मेरा थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा आगे जाएगा। अब मुझे जून में 19 को 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा मेरे ब्रेसेस को लगे हुए, बट जितना मूवमेंट अभी हुआ है मेरे एज के अकॉर्डिंग फ़िलहाल ठीक ही है। बट ऐसा है कि अगर मेरे अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट रहते, मेरे ब्रैकेट्स ना निकलते, तो मेरा भी ये टीथ का जर्नी बहुत जल्दी ठीक हो जाता। बट आई होप सो कि 1.5 ईयर के अंदर मेरा ब्रेसेस जर्नी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बट देखते हैं क्या होता है आगे। तो मेरा केस बहुत सारे चीज़ों से डिफरेंट है, तो इसलिए मुझे शायद में भी टाइम लगे, बट अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो आज का मेरा टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर था कि आपका टाइम पीरियड कितना लगता है और कैसे लगता है और कितना टाइम और किस टीथ में लगेगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर ब्रेसेस लगे हैं तो वो निकलने भी हैं ही कभी ना कभी, और आपका प्रोसीजर जैसे जैसे चलता रहेगा तो डॉक्टर्स भी आपका उसी तरीके से करेंगे। बट अपने अपॉइंटमेंट्स को मत मिस करें, अपने ब्रैकेट्स को निकलने से थोड़ा कंट्रोल करें कि ब्रैकेट्स आपके ना निकले, रिमूव ना हो। अपने डाइट प्लान में थोड़ा चेंजेस करें, हार्ड चीज़ों को थोड़ा कम इनटेक करें, और दूसरा अपने टीथ्स को ज़्यादा टच करना, मूवमेंट कराने का थोड़ा कम यूज़ करें। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही था।